अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश होंगे। आज हम बात करेंगे नौजवानों की। आज हम बात करेंगे अपने लीडर की। आज हम बात करेंगे कुछ बेशर्म लोगों की, कुछ ऐसी कहानियों की जिनको सुनकर या जिनको पढ़कर दिल खून के आंसू रोता है। सबसे पहले कर्नल शेर अली का ज़िक्र करना चाहूँगा। कर्नल शेर अली को कारगिल में अकेला छोड़ दिया गया था। उसने अपने फ़ौजी साथियों को कहा था, तुम लोग चले जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज जो लोग ये कहते हैं कि 9 मई में इन्होंने यादगार, हमारे शहीदों की यादगार को, उनकी तज़लील की, उनको गिराया, उनको जलाया, सब कुछ, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, कर्नल शेर अली को आप लोग क्यों छोड़ आए थे? आज उसकी भी एक यादगार है। आपको किसने बताया था कि कर्नल शेर अली एक मर्द का बच्चा है? वो बहुत बहादुर है, वो बहुत बहुत बड़ा इंसान है। आपको किसने बताया था? आप लोग कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर 2000 फौजी मरने को छोड़ आए थे। क्या तब ये शहीद थे? क्या तब आपको इनका एहसास नहीं था? ऐसे की बहुत कहानियाँ हैं जिनको पढ़कर या जिनको सुनकर दिल खून के आंसू रोता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया। खैर, आगे चलते हैं, नौजवान की बात करते हैं। नौजवान जो एक मुल्क का सरमाया होते हैं। एक मुल्क को बनाने के लिए, उसकी तरक्की की राह गामजन, तरक्की का रास्ता सीधा करने के लिए एक नौजवान की ज़रूरत होती है मुल्क को। हमारा केयर टेकर पीएम कहता है कि अगर जो लोग बाहर जाना चाहते हैं चले जाएं, उससे उसको टके का फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन में खड़े होने का मतलब नहीं है, बाहर निकल जाओ। हम आपसे पूछते हैं, आपके बाप का है ये मुल्क? आपके बाप ने ख़रीदा था ये मुल्क? अगर हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम कौन होते हो हम पर गर्मी बरसाने वाले? इससे आगे चलते हैं। बहुत से नौजवान इस टाइम दिल बहुत से नौजवानों का दिल इस टाइम खून के आंसू रो रहा है। यकीन जानिए, कुछ शक्ल बेशक्ल हो गए हैं। कुछ ऐसे लीडर भी आए जिनको देखकर हमें तसल्ली होती थी कि हमारे ऐवानों में अभी भी थोड़ी बहुत हिम्मत बाकी है। बहुत सारे वो नौजवान जो बोलते थे, जो हक सच की बात करते थे, चाहे वो पीटीआई से थे या नहीं थे, चाहे वो मेरे मुर्शद के साथ थे या नहीं थे, वो अब रूपोश हैं। कुछ ने सियासत छोड़ दी, कुछ ने अपनी पार्टी छोड़ दी, कुछ ने अपने आप को छुपाया हुआ है, कुछ सामने नहीं आते, कुछ को गिरफ्तार करके उनका इतना बुरा हाल कर दिया कि वो पहचाने नहीं जाते। बहुत सीनियर बहुत सीनियर हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियन भी इस टाइम इस जद में हैं। मैं मिसाल देता चलूँ, शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ा। हामिद मीर जैसा एंकर भी ये कहने पर मजबूर है कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये सिलेक्शन है, ये मुसल्लत किए गए लोग हैं। चलें आगे बात करते हैं कुछ बेशरम लोगों की। जरदारी एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसने ये बात साफ लफ्ज़ों में की कि हम चाहते हैं कि पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हमारे साथ बात करें, डायलॉग करें, हम उनके साथ आगे चलना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ बात नहीं करते। हम नून लीग के साथ बात करना पसंद नहीं करते। हम नून लीग के कभी भी हम इनके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। जरदारी साहब, अपने पिछले बयानात को देखिए, अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए। आया आपका ज़मीर जाग जाए शायद, लेकिन नहीं जागेगा, क्योंकि आप लोग अपने मफादात की खातिर, अपनी कुर्सी की खातिर, अपनी पावर हासिल करने की खातिर आप लोग गिर सकते हैं, और इतना गिर सकते हैं कि शायद आप लोगों से उठना हो। चलें अब बात करते हैं कुछ हकाइक की। 2008 से 13
پیپلز پارٹی کی حکومت رہتی ہے، بے نظیر جلا وطن ہوتی ہیں، واپس آتی ہیں، بڑی زور و شور سے ریلی چلاتی ہیں اور ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ 5 سال حکومت میں رہتی ہے پیپلز پارٹی، جو نعرہ لگاتی ہے روٹی کپڑا اور مکان۔ اپنی بیوی کے قاتل کو نہیں پکڑ سکے یہ لوگ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو اپنے گھر میں انصاف حاصل نہیں کر سکتے، پورے ملک کے صدر ہونے کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد بھی وہ ملک کا کیا سوچیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسری بڑی جماعت کا۔ نواز شریف اپنی مری بیوی کی لاش پاکستان بھجوا دیتا ہے، اس کے ساتھ خود نہیں آتا کہیں مجھے پکڑ نہ لیں۔ اپنی ماں کی مری ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان بھجوا دیتا ہے، جنازے پہ نہیں آتا کہیں مجھے پکڑ نہ لیں۔ یہ ان کے گھر کا حال ہے، یہ ان کی تربیت کے تقاضے ہیں جو اب ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف کہتا ہے میں غریب کسان کا بیٹا ہوں، اور نواز شریف کہتا ہے میرا باپ انڈسٹری کا مالک تھا۔ یہ ہمارے بڑے لیڈران جو ہیں، جو ہمارے پہ مسلط کیے گئے ہیں، ان کے حقائق ہیں، ان کے بیانات پڑھے ہیں۔ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہم سب کو، ایک عام انسان کو ان کے بارے میں پتہ ہے۔ نواز شریف صاحب کے باہر سکینڈلز لیک ہوتے ہیں۔ سکینڈل سے مراد ان کی پراپرٹی، ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کی ایون فیلڈ کی پراپرٹی کہاں سے آتے ہیں یہ ابھی تک اس کا ریکارڈ نہیں دے سکے۔ یہ میرے پاکستانیوں، آپ کا میرا پیسہ ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ محترمہ، میری پیاری محبوب قائد لیڈر مریم نواز کی۔ اس عورت نے کبھی گرمی نہیں دیکھی، یہ ایک عام انسان کے بارے میں سوچے گی؟ اس عورت کی زندگی اگر آپ پڑھ لیں، یقین جانیے آپ لوگ دعا نہ کریں کہ آپ کے خاندان میں بھی ایسے کی عورت جنم لے۔ جس عورت کو ہمارا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، یقین جانیے ہم اتنے بغیرت نہیں ہیں، ہم اتنے بزدل نہیں ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں۔ یقین جانیے میں اس مافیا کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نسلوں نے بھی اسی پاکستان میں جنم لینا ہے۔ آپ کے آنے والی نسل کو لوگ گالیاں نکالیں گے، لوگ گالیاں نکالیں گے۔ اب پاکستان کی قوم وہ قوم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی سرکاری بڑے افسر کا بیٹا اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں جائے گا تو وہ اپنا تعارف نہیں کروائے گا۔ اس کو ڈر ہوگا کہ میں اگر کچھ بتا دوں تو یہ لوگ مجھے گالیاں نہ نکالیں میرے باپ کی وجہ سے یا میری ماں کی وجہ سے کہ وہ ایک اعلیٰ افسر ہیں۔ چلیں اب کچھ بات کرتے ہیں ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب کی۔ قادیانی کافر ہے، قادیانی کو کافر قرار دیا گیا۔ آپ یہ کیس اٹھا کر یا ان کے حق میں فیصلہ دینے کی کوشش مت کریں۔ آپ مذہب کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے یا مر چکا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کس طرف چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک مذہب جس کو کافر قرار دے دیا گیا ہے وہ کبھی بھی مذہب کے راستے پر نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کا تختہ چن لیا، لیکن وہ اپنے بیان سے واپس نہیں مڑا۔ چیف جسٹس صاحب تھوڑی سی عزت رہنے دیں۔ آنے والی نسل کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کے بھی گھر میں بچے ہوں گے، ان کی بھی اولاد ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی پڑھ لکھ گیا اور وہ اچھے راستے پر چل پڑا تو یقین جانیے وہ بڑوں کا احترام کرنا بھول جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے کیا غلطیاں کی۔ یقین جانیے دل خون کے آنسو رو رہا ہے، بہت دل افسردہ ہے۔ آپ لوگ اتنا گر چکے ہیں کہ آپ لوگ ایک بندے کو گرانے کے لیے ہر طرح کا کام کر رہے ہیں، ہر طرح سے انتشار پھیلا رہے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ ہمیں پاپولیرٹی چاہیے۔ یہ نوجوان بہرا نہیں ہے، یہ نوجوان اندھا نہیں ہے، یہ نوجوان دیکھ رہا ہے۔
आपने इसको डरा धमका कर चुप तो करवा दिया है, लेकिन दिल से वो आज भी आपको गालियां निकालता है, आपके लिए बददुआएं करता है। आप देख लीजिएगा आने वाले वक्त में कि आप लोगों के साथ कितना बुरा हाल होगा। आप लोग मौत को तरसेंगे और मौत आपको नहीं आएगी। आप लोगों को अपने ही धोखा देंगे। आज आपके पास पावर है, अल्लाह ने ये इख्तियार आपको दिया है कि आप फैसले करें। अल्लाह ने आपकी रस्सियाँ छोड़ दी हैं। आप लोग अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर कुछ ऐसा काम कर दें कि आपके आने वाली नस्लें आप पर फ़ख्र करें। लेकिन मुझे लगता है कि आपके ज़मीर मर चुके हैं। हम नौजवान लोग हैं, हमने सब कुछ देखा है, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। यकीन जानिए हम बहुत रोते हैं, हम बहुत रोते हैं कि हम 1947 में आज़ाद होने के बाद से लेके अब तक ग़ुलामी में हैं। हम इस माफिया के अंदर इतना फंसे हुए हैं कि हम बाहर निकलने की कोशिश भी करें तो हमें धमकाया जाता है, हमें डराया जाता है, हमारे घर वालों को टॉर्चर किया जाता है। इसलिए ये नौजवान चुप है, इसलिए ये नौजवान बाहर चला जाता है। उसको पता है कि अगर मैं पाकिस्तान में रहकर कुछ करूँगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इवन तक कि आप पाकिस्तान में खुलकर बात भी नहीं कर सकते। देख लें बड़े बड़े एंकर, देख लें जो लोग बोलते थे उनके साथ क्या हुआ। टिकटॉकर मुनीब, उसके साथ क्या हुआ। इमरान रियाज खान, उसके साथ क्या हुआ। अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया और 18,000 वो कारकुन जो रिकॉर्ड में है उसको कैद कर लिया गया। यकीन जानिए कितना जुल्म करेंगे, कब तक करेंगे। आखिर एक दिन तो अल्लाह की आवाज़ आएगी, आखिर एक दिन तो अल्लाह अपना फ़ैसला सुनाएगा। अल्लाह ने अभी तो आप लोगों को ढील दी हुई है। यकीन जानिए वो हर चीज़ पर मालिक है। उसने जब कुन कहना है तो आप लोगों की पावर किसी खाते में नहीं आएगी। आप लोग तहस नहस हो जाएंगे। आप लोग भीख मांगेंगे लेकिन आपको भीख देने वाला कोई नहीं होगा। नवाज शरीफ को देख लें, अपने ही बयानात से फिर गया। भाई वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, बेटी वज़ीर आला बनने जा रही है। अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया, किस मुंह से आए। वो तो वज़ीर आज़म बनने आया था। उसके ऊपर कितनी ट्रोलिंग हो रही है, जहाँ जाता है चोर चोर के नारे लगते हैं, कहीं बाहर निकलने के काबिल नहीं रहा। यह ज़िल्लत नहीं तो क्या है। और एक वो बंदा, एक वो मर्द मुजाहिद जो कहता होता था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो जेल में बैठा भी लोग उसको देखने के लिए तरस रहे हैं, लोग उसको देखने के लिए तरस रहे हैं। यकीन जानिए ये जो PDM2 आप बनाने जा रहे हैं, इन सब को इकट्ठा करके लोगों को पैसा दे के सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके जलसा मुनक्किद करवाएं। यकीन जानिए आप मीनारे पाकिस्तान भी नहीं भर सकते। मीनारे पाकिस्तान तो छोड़ें, एक छोटा सा ग्राउंड भी नहीं भर सकेंगे। और सिर्फ ये ऐलान करें कि इस दिन इतने बजे मुर्शद का दीदार करना है तो अडियाला के बाहर आ जाओ। यकीन जानिए लाहौर की कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जहाँ पे बंदे को गुजरने की जगह मिल सके। यकीन जानिए छोड़ दें। हम आपसे कहते हैं अवाम का बहुत पैसा ज़ाया कर दिया, अवाम के बहुत जुल्म कर लिया, हर चीज़ सह ली। अब छोड़ दें, अब इस कौम को तरक्की करने दें। मैं नौजवान नस्ल से गुजारिश करना चाहूँगा, अपने हक के लिए, अपनी जीत के लिए जंग जो शुरू की थी उसके इख्तिताम तक लड़ते रहें। कोई बात नहीं, अगर हम मर जाएंगे तो शायद हमारे आने वाली नस्ल इस जंग की जीत का जश्न मनाए, लेकिन ये जंग मत छोड़िएगा। एक बंदा उठा है, उसने जंग शुरू की है, उसका साथ मत छोड़िएगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।